प्यारे बच्चों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 3 हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है छोटे से बड़े। अर्थात छोटे से बड़े मतलब छोटे से बड़े। आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है ये पाठ। एक दिन बोली मुझसे नानी, अर्थात कोई बच्चा होगा, उससे उसकी नानी बोली, मैं कहती तुम सुनो कहानी। अर्थात नानी बोल रही है, मैं कहती हूँ आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सुनो। एक खेत बिन जुता पड़ा था, मतलब एक खेत था जो क्या था, बिना हुआ जुता पड़ा था, मतलब जुताई नहीं हुई थी उसमें। ऊवर खावर बहुत बड़ा था। अब जब जुताई नहीं होती है तो ऊवर खावर ही पड़ा रहता है, और बहुत ही विशाल मतलब बहुत ही बड़ा था। आगे देखिए, कोई चिड़िया बीज उठाकर, मतलब कोई चिड़िया, जैसे चित्र में बताया है, देखो चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर, मतलब किसी चिड़िया ने बीज उठाया एक कहीं से और आसमान में उड़ती हुई एक बीज ऊबड़ खाबड़ खेत में डाल दिया। आगे चलते हैं। हवा डराती धूप जलाती। अब उस बीज को क्या करती है हवा, हवा चलती है तो बीज तो उड़ेगा। हवा तो क्या करती है, बहुत डराती है। और धूप, सूर्य भगवान की धूप पड़ती है तो वो क्या करता है, जलता है। मिट्टी उसको खूब दबाती, और यदि मिट्टी में पड़ा है तो कभी मिट्टी के ऊपर आ रहा है, कभी मिट्टी के नीचे गिर रहा है, मतलब खूब उसको परेशान करती, मिट्टी में उछल पुछल होती रहती। मिट्टी की गोद में रहकर, उस बीज के बारे में बात हो रही है, मिट्टी की गोद में रहकर, वो चिड़िया पटक के गई थी ना मिट्टी की गोद में, सूरज की किरणों में जलकर, और आसमान से जो सूर्य की किरणें आ रही है उन सूर्य की किरणों से जलकर, कहा बीज ने हाय अकेला। तो बीज क्या बोलता है, हाय मैं तो अकेला पड़ गया, पर मैं डरूंगा भले अकेला। अर्थात भले ही मैं अकेला क्यों ना हूं, पर डरूंगा नहीं। कितनी भी मुझ पर धूप पड़ ले, कितनी भी हवा चल ले, कितनी भी मिट्टी मुझे दबा ले, पर मैं डरूंगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, बीज बोल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे। कुछ दिन बीत गए, उस बीज को पड़े हुए, धूप में जल रहा है, मिट्टी में इधर उधर हो रहा है। तो कुछ दिन बीते अंकुर फूटे। अंकुर फूटे मतलब वो बीज क्या हुआ, अंकुरित हो गया। अंकुर मतलब खिलने लग गया। कोमल कोमल पत्ते फूटे। तो उस बीज में से अंकुरित होने के बाद क्या हुआ, कोमल कोमल मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही अच्छे पत्ते उसमें से निकलने लग गए। आगे चलो। बीज बन गया पौधा प्यारा। जो वो बीज था वो क्या बन गया, पौधा बन गया, मतलब अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में वो पौधा बन गया। हरा भरा लहराता प्यारा, और फिर वो हरा भरा होकर लहराने लग गया और बहुत ही प्यारा दिख रहा था। पौधे से बढ़ पेड़ कहाया। पौधे से बढ़कर क्या बना, पहले तो बीज से पौधा बना और फिर पौधे से पेड़ बना। पेड़ कहाया मतलब कहलाया। दूर दूर तक फैली छाया, और उस पेड़ की छाया दूर दूर तक फैल गई। बस जितने भी बड़े बने। अब इस कहानी में ये बताया गया है कि जितने भी लोग बड़े बने हैं, पैसे वाले बने हैं, जिनका भी बहुत नाम है, छोटे से बने हैं। पहले वो छोटे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष किया। जैसे बीज ने संघर्ष किया, धूप सही, पानी की बौछार सही, मिट्टी सही, हवा सही, तभी वो धीरे धीरे जाके अंकुरित हुआ। फिर उसके बाद में वो बड़ा हुआ। इसी प्रकार से ये अपना पौधा हुआ। इसी प्रकार से लोग पहले छोटे होते हैं, फिर वो संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, तो वो बड़े आदमी बनते हैं, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं मेहनत कर करके। तो ये कह रहा है बस जितने भी बड़े बने, मतलब जितने भी लोग बड़े बने, छोटे से बड़े बने हैं, छोटे से बड़े बने हैं। मतलब पहले वो बहुत ही छोटे थे, उन्होंने मेहनत की, खून पसीना एक किया, तब वो जाकर बड़े आदमी बन चुके। ये पाठ अपना खत्म होता है।
अब आगे अपन इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है शब्द अर्थ। देखिए शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ यानी होता है ऊंचा नीचा। खूब, खूब यानी होता है ज्यादा। कोमल, कोमल यानी होता है ताजा या मुलायम। अंकुर, अंकुर यानी होता है बीज के उगने की पहली प्रक्रिया। जैसे वो अंकुरित हुआ था ना बीज, ऐसे पढ़े और समझे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हरा भरा। हरा भरा मतलब पेड़ बढ़ने के बाद में हरा हो जाता है ना, इसलिए हरा भरा। दूर दूर तक मतलब दूर दूर। उछल कूद मतलब उछलना कूदना। ऊबड़ खाबड़ जैसे वो खेत ऊबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था, इसी प्रकार से ऊबड़ खाबड़। अब आगे देखिए उड़ती उड़ती, जैसे वो चिड़िया उड़ के बीज डाल के गई थी ना, ऐसे उड़ती उड़ती मतलब उड़ना। कोमल, कोमल कोमल मतलब जब वो अंकुरित हो गया था बीज, तो उसमें से कोमल कोमल पत्तियां निकली थी ना, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल कोमल पत्तियां। चलो अब आगे चलते हैं। क्रम जानिए। अब हम क्रम जानेंगे कि कैसे एक पेड़ बड़ा हो जाता है। तो सर्वप्रथम तो बीज होता है, जैसे वो चिड़िया खेत में बीज डाल के गई थी, फिर धीरे धीरे अंकुरित होता है, बीज का अंकुरण स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में वो धीरे से एक पौधे का रूप लेता है और धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ते हुए वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। अब इसी प्रकार से अक्षर होते हैं। अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्य मिलकर पाठ का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते हैं। वे जो छोटे से बड़े बनते हैं। अब देखो आपको एक एक उदाहरण दिया हुआ है कि छोटे से बड़े क्या क्या चीज़ बन सकती है, और आगे के 3 उदाहरण आपको करने हैं। तो मैं पहला उदाहरण बताता हूँ। मेमना, मेमना बकरी के बच्चे को कहते हैं। पहले वो छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़कर बकरी बन जाता है। ठीक है, तो पहला मेमना छोटा था, छोटे से क्या बन गया, बड़ा। इसी प्रकार से अब बछड़े और बछड़े की बात करते हैं। पहले बछड़ा छोटा होता है, फिर बछड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो बड़ा जाकर क्या बन जाता है, बैल बन जाता है। अब आगे आपको 3 एग्जाम्पल ऐसे ही देने हैं, आपको अपने हिसाब से लिखने हैं इसमें कि छोटे से बड़ा कौन कौन बनते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन, सोचे और बताएं। पहला क्वेश्चन, पौधा पेड़ कब कहलाता है, कहलाया। पौधा पेड़ कब कहलाया। सबसे पहले तो देखो मैं बताता हूँ आपको। बीज अंकुरित हुआ था, उसने धीरे धीरे अंकुरण स्टार्ट किया, फिर वो क्या बना, पौधा। पत्तियां निकली तो पौधा बन गया। अब पौधा में और समय लगा, धीरे धीरे जाके समय बीतता चला गया, तो क्या बन गया, पेड़ बन गया। तो पेड़ बड़ा मतलब पौधा बड़ा हो जाता है तो पेड़ कहलाता है। बीज पौधा कब कहलाता है, बीज का अंकुरण होता है और उसमें पत्तियां निकलने लग जाती है, तो बीज पौधा कहलाता है। इन शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरे। ठीक है, चलो। एक दिन वो बोली मुझसे, आगे क्या आएगी, कहानी। एक दिन वो बोली मुझसे, मैं कहती तुम सुनो कहानी। इसमें क्या आएगा, एक पहले वाले में तो आएगा एक दिन बोली मुझसे नानी। दूसरे वाले में आएगा मैं कहती तुम सुनो कहानी। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, ठीक है, कोमल कोमल पत्ते फूटे। पौधे से बढ़, पौधे से बढ़ क्या हुआ, पौधे के बाद पेड़ कहलाया, कहाया। दूर दूर तक फैली छाया, दूर दूर तक क्या फैल गई, छाया। अब अपन सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। खेत ऊबड़ खाबड़ नहीं था, गलत, खेत तो ऊबड़ खाबड़ था। ठीक है, इसके बाद में बीज पौधा बन गया था। ठीक है, यस सही है, बिल्कुल सही का निशान लग जाएगा। पेड़ की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लग जाएगा। पौधा हरा भरा लहरा रहा था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुंदर लेख लिखे, इसको आपको लिखना है। छोटे से बड़ बड़े बने हैं। ठीक है, इनको आपको लिखना है, सुंदर लेख। अब देखिए ये एक चित्र दे रखा है पेड़ का, कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। ये सारी बातें आपको ये ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखें कि पेड़ से हमें फूल मिलता है, बीज मिलते हैं, पत्ती मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है और शुद्ध हवा मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे अपना ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है बच्चों, यदि आपको इस पार्ट में कोई भी समस्या हो, यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और
ये पढ़ाया हुआ पाठ आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शेयर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।